गोगामेडी हत्याकांड पर नया खुलासा सामने आया, जहां आरोपी रोहित और नितिन को विदेश भेजने का वादा किया गया था। दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपए दिए भी गए थे। रेप केस में जेल गया था आरोपी रोहित राठौर, यानी पहले भी जेल जा चुका। रोहित को लगता था कि गोगामेडी उसे जेल भिजवाएगा। और देखिए, लगातार इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्या भी जुड़ रहे हैं। ध्वज का रुख कर लेते हैं। ध्वज, ये नई चीजें जो सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, खासतौर पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये घटनाक्रम हुआ, हत्याकांड हुआ, तो सबसे बड़ी बात थी कि मोटो क्या था इनका, क्यों मारा गया, क्यों ये गोली कांड हुआ। तो अब ये धीरे धीरे जो पूछताछ हो रही है, तो लगातार ये कई नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें 50-50 हज़ार रुपये इन्हें एडवांस के तौर पर दिया जाना बताया। और उसके साथ साथ में चंडीगढ़ के बाद में गोवा जाने की इनकी प्लानिंग थी, और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं भारत के दक्षिणी इलाके में जाने वाले थे। और ये साफ तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, ये इस तरफ इशारा करती है कि इसके बाद इन्हें यहाँ से, भारत से बाहर भेजने का प्लान था। और ये भी कहा गया था कि भारत में ये 20 दिन बिताएं और इसी दौरान इनका वीज़ा और इनका जो पासपोर्ट है वो तैयार कर दिया जाए। इसी लालच में जो है नितिन फौजी आ गया था, क्योंकि जो ये नितिन फौजी है, इसके खिलाफ में एक मामला जो है चल रहा था किडनैपिंग का और पुलिस पर फायरिंग का। हरियाणा में जब ये मामला चल रहा था, पुलिस इसे ढूंढ रही थी, तो इसको लेकर जब नितिन फौजी के पर ये मामला जब चल रहा था, तो ये संपर्क में आया वीरेंद्र के, क्योंकि लॉरेंस गिरोह से था। और जब वीरेंद्र से ये संपर्क में आया, तो वीरेंद्र ने इसे लालच दिया कि आपको एक काम करना होगा जयपुर में जाकर, और उसके बाद हम आपको विदेश भेज देंगे। तो ये इस लालच में ये 3 दिन पहले ही यहाँ जयपुर आ गया था। और उससे जब हत्याकांड हुआ, उसी दिन इसे फ़ोटो दिखाई गई और गोगामेडी की फ़ोटो दिखाई गई। ये जानता भी नहीं था गोगामेडी को। उसके बाद में जब इसे फ़ोटो दिखाई गई और इससे ये कहा गया, आपको और आपकी जो पत्नी है, उन दोनों को विदेश में सेटल कर दिया जाएगा। तो ये नए नए खुलासे जो निकल कर सामने आ रहे हैं, ये जो है सामने आने से ये पता चल रहा है कि इनका मोटो क्या था। और वहीं जो तार हैं, वो तार दुबई से भी जुड़ते नज़र आ रहे हैं, जहाँ चीनू, जो कि आनंद पाल की बेटी है, और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन वहाँ से भी जुड़ा हुआ आ रहा है कि चीनू ने कहीं ना कहीं जो ये पूरा हत्याकांड था, रोहित गोदारा जो कि चीनू के संपर्क में है लगातार, रोहित गोदारा ने ये पूरी हत्या कराई है। और चीनू जो कि आनंद पाल की बेटी है, वो साफ तौर पर इससे जुड़ी हुई है, ये सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि चीनू का मामले पर आप नजर बना के रखिए। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपियों के तार दुबई तक जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इस मामले में आरोपियों पर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शुक्रिया ध्वज जानकारी देने के लिए। राष्ट्रीय करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह, गोगामेडी हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। गोगामेडी हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से हत्याकांड से जुड़े कई राज बाहर आने की उम्मीद है। मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ को हत्याकांड में मददगार उधम के साथ पहले दिल्ली लाया गया और फिर दोनों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान रवाना हो गई। वहीं दूसरे मुख्य आरोपी नितिन फौजी को चंडीगढ़ से सीधे राजस्थान लाया गया, जहां सोडाला थाने में कड़ी सुरक्षा में उसे रखा गया है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर जो तैनात हैं, और यहाँ भारी पुलिस का बल यहाँ पर लगाया गया। चूँकि ये हाई प्रोफाइल जो मर्डर था, उसके बाद में पुलिस के ऊपर जो है कई तरह के आरोप लग रहे थे कि आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था पुलिस को। उसके बाद में पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही ये जो आरोपी हैं, दोनों आरोपी और उनके सहयोगी ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नितिन फौजी को अभी सोडाला थाने रखा गया है। गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी चंडीगढ़ के होटल में छिपे थे। होटल में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए राजस्थान पुलिस के पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, जिसके चलते दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी रोहित और नितिन रेवाड़ी बस स्टैंड पहुंचे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इधर दिल्ली के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और खास बातचीत में बताया कि किस तरह से आरोपियों को ट्रैक किया गया। हमारे साथ स्पेशल सीपी जो हैं रविंद्र यादव जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज शूटर्स को, जो लोगों को आपको ने पकड़ा, सुखविंदर सिंह, गोगामेडी के जो हत्याकांड में शामिल है, इस तरह का बताया जा रहा है, कहाँ से पकड़ा? चंडीगढ़ से हमारी एनडीआर क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। 5 दिसंबर को हत्या हुई। 5 दिसंबर को ही इन्होंने जयपुर से टैक्सी पकड़ के डीडवाना आ गए। डीडवाना से इन्होंने बस पकड़ी दिल्ली की। उस समय राजस्थान पुलिस को के सूत्र ने उनको अलर्ट किया और एडीजी क्राइम जो दिनेश हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी टीम को जैसे ही बस दिल्ली पहुंचे इनको गिरफ्तार कर लें। तो बस जब दिल्ली आई तो उसमें ये नहीं थे।
क्योंकि ये लोग धारूहेड़ा में पहले ही उतर गए। तो जब बैक ट्रैक किया हमने, हमारी टीमें, तो हमें लगा कि धारूहेड़ा उतरे हैं तो अब ये पंजाब भी जा सकते हैं, हरियाणा भी जा सकते हैं या यूपी भी जा सकते हैं। तो हमने सारी टीमें अलर्ट, धारूहेड़ा तो उतर गए, अब आगे कहाँ गए। तो और फिर जैसे हिसार भी पहुँच गए, फिर हम हिसार के बाद भी ये पता नहीं चल रहा था कि आगे कहाँ गए। तो फिर ये ट्रैक हुआ कि ये शायद हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। और हिमाचल को जब हम ट्रैक करते गए तो फिर लगा कि ये मनाली पहुँचे और तुरंत ही वापस भी हो लिए। तो फिर हमने इनको चंडीगढ़ में इंटरसेप्ट करके रात में। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को वारदात वाले दिन ही गोगामेड़ी की फोटो दिखाई गई थी। साथ ही उन्हें विदेश भागने में मदद का भरोसा भी दिया गया था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की सुपारी लॉरेंस गिरोह के गुर्गे वीरेंद्र ने दी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि लॉरेंस ग्रुप के राजस्थान में सक्रिय गुर्गे वीरेंद्र ने ही दोनों शूटर्स से संपर्क किया था। आरोपी नितिन फौजी और रोहित राठौर को हत्याकांड की सुपारी दी। वारदात वाले दिन ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी नितिन फौजी को गोगामेड़ी की फोटो दिखाई गई थी। नितिन को नहीं पता था कि गोगामेड़ी कौन है, बस उसे बताया गया था कि उसे बड़ी वारदात को अंजाम देना है। नितिन फौजी ने हत्याकांड से एक दिन पहले एनिमल फिल्म भी देखी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि नितिन पर हरियाणा में पुलिस पर फायरिंग का केस दर्ज था। लॉरेंस गैंग ने जयपुर में गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद नितिन को उसकी पत्नी के साथ विदेश भागने में मदद का लालच दिया था, लेकिन विदेश फरार होने से पहले ही नितिन फौजी पुलिस के हाथे चढ़ गया। राजस्थान पुलिस ने नितिन के दोस्त रामवीर को गिरफ्तार किया है। रामवीर ने वारदात से पहले जयपुर आने पर नितिन के रहने की व्यवस्था करवाई थी। साथ ही रामवीर ने ही बाइक से दोनों मुख्य आरोपियों नितिन और रोहित को बस में बिठाकर फरार होने में मदद की थी। और देखिए, इस हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह भी बताया कि किस तरीके से ये दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से लगातार 2 दिन तक बचते रहे। पहले 2 दिन ये जो मुलजिमान से 6-8 घंटे पीछे थे हमारे टीम में। जब कोई लोकेशन में पहुंचे तब पता चला कि यहाँ से सुबह निकला था, या सुबह हम पहुंचे तब पता चला कि पिछले शाम तक थे। इस तरह का सिचुएशन था। तो उस दौरान सबसे पहले हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला महेंद्रगढ़ पुलिस से, हरियाणा से। उनका जो इन्फॉर्मेशन हमने डेवलप किया, वो इन्फॉर्मेशन डेवलप करके हम हिसार पहुंच गया। हिसार में कल जो कार्रवाई हुआ, वहां पे उसके साथ एक तीसरा आदमी जुड़ गया हिसार में। वो तीसरा आदमी के पास जो सूचनाएं थे, वो हमारा कुछ ऑफिसर्स ने उसको डेवलप किया। उस दौरान दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम भी हमारे साथ शामिल हो गया। हम कुछ इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ भी शेयर किया। पंजाब पुलिस ने भी हमें कुछ डायरेक्शन दिया। और एक और इंफॉर्मेशन मिली है, चंडीगढ़ में नाम बदलकर रुके थे शूटर्स। सेक्टर 24 के होटल कमल प्लेस में रुके थे। नाम बदलकर रोहित, नितिन, उधम रुके थे। फर्जी आईडी पर कमरा नंबर 105 में रुके थे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। शनिवार रात 7:40 पर होटल में इन आरोपियों की एंट्री हुई थी। होटल का जो रजिस्टर है उसकी तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए और फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर बताया जा रहा है कि 7:40 पर शाम को इन्होंने होटल में एंट्री ली। इन आरोपियों ने फर्जी आईडी कार्ड दिखाया गया और कमरा नंबर 105 में रुके थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के होटल कमल प्लेस में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी रोहित राठौर, नितिन फौजी और उधम नाम बदल कर रुके थे। होटल में रुकने के लिए तीनों ने फर्जी आधार कार्ड दिए थे। होटल में तीनों आरोपियों ने जयवीर, दविंदर और सुखबीर के नाम से एंट्री करवाई थी। तीनों ही कमरा नंबर 105 में रुके थे और बताया था कि ये लोग मनाली से आए हैं। शनिवार रात गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही तीनों ने होटल में एंट्री की थी। खबर है कि तीनों आरोपी शनिवार रात करीब 7:30 बजे होटल में आए थे और 30-40 मिनट के बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई और वहां से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इन आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया है। देखिए, सुखदेव गोगामेड़ी जी की हत्या ने सबको स्तब्ध किया है और इसकी जानकारी आते ही मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से, मुख्य सचिव से, डीजीपी से, सभी अधिकारियों से मैंने व्यक्तिगत वार्ता की और सब लोगों ने त्वरित
कार्रवाई करते हुए